आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 100 रुपये हैं आपके पास, वो आपने मुझे दिए, कैसे? 10% ब्याज दर पर। तो 1 साल बाद में आप मुझे कितने रुपये चुकाओगे? 110 रुपये। अब इन्हीं 110 रुपये पर अगले साल फिर आप मेरे से 10% ब्याज ले रहे हो, तो अपन क्या करेंगे? 110 प्लस 11, 121 रुपये मैं आपको 2 साल के जमा कराऊंगा। जबकि अपन सिंपल इंटरेस्ट में क्या करते हैं? 2 साल का ब्याज देते हैं 20 रुपये। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसे देते हैं उस पे प्राप्त होने वाले सिंपल इंटरेस्ट पे भी जो ब्याज लगता है वो क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए आगे बात करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज लिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले P होता है प्रिंसिपल वैल्यू, A होता है अमाउंट जिससे हम कहते हैं मिश्र धन, प्रिंसिपल अपना होता है मूलधन, T समय और R दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए इससे बनने वाले फॉर्मूले, तो अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा? समय 1 साल के लिए, अगर समय 1 साल दे हो तो P1 प्लस R/100 पावर T, ठीक है। अगर समय अर्धवार्षिक हो तो क्या होगा? दर आधी हो जाएगी और समय दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो दर अगर अर्धवार्षिक हो तो समय अगर अर्धवार्षिक हो तो दर आधी हो जाएगी और समय दुगुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अर्धवार्षिक हो तो P1 प्लस R/2 अपॉन 100 टू T। अब इसको सॉल्व करें तो P1 प्लस R/2 100 ऑन 2T, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे सोल्व करें अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 गुना n इंटू T। अब n क्या है? अर्धवार्षिक होगी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, त्रैमासिक होगी तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 मासिक होगी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 4 मासिक हो तो 3 से मल्टीप्लाई कैसे? जैसे 4 मास का पूछा गया, 4 मास का पूछा गया तो टोटल मास कितने होते हैं? 12, 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसलिए 3। n बराबर यहाँ पे क्या होगा? 3, ठीक है। ये हो गया हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए हम इनको ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं।
केवल फॉर्मूला बेसिस पे सोल्व कर सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन है हमारा 10,000 रुपये है। ₹10,000 हमारी अमाउंट है। टाइम पूछा गया है 2 साल और आर है 10%। ठीक है। फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पूछा गया है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट बराबर P1 + R/100 पावर T। P कितना है 10,000, दर कितनी है 10/100, समय कितना है 2 साल। 10,000 रुपये 100 + 10 110, एलसीएम लेंगे तो पावर 2। अब देखिए बिंदु से बिंदु कट गई और कितनी बार है 2 बार। 10,000 गुना 11/10 गुना 11/10, 11 11 121 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 12,100। तो मिश्र धन अपने को जो प्राप्त हुआ वो है 12,100 रुपये। हमें क्या मिश्र धन 12,100 रुपये प्राप्त हुआ। हमें क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो 12,100 माइनस 10,000 बचे कितने 2,100 रुपये। ये ब्याज हमें प्राप्त हुआ। अगर देखिए हम इस फॉर्मूले से न निकाल के ट्रिक से निकालें तो देखिए ट्रिक है वो ये है कि दर है R + R² / 100। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे 2R + R² / 100। तो ये फॉर्मूला हो गया 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज। ये मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले अपन सोल्व करके देख लेते हैं 2 साल के लिए क्या इसी फॉर्मूले से आएगा। 2 R कितनी है 10% गुणा 10 R² 10 का स्क्वायर 100, 20 + 1 21%। दर कितनी हुई 2 साल की दर 21%। अब 10,000 का 21% निकालेंगे तो 2,100 रुपये। अपना चक्रवर्ती ब्याज भी क्या आया था पुराने फॉर्मूले से 2,100 रुपये। देखिए अब इन्हीं फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ये ट्रिक 2 साल के लिए काफ़ी इजी है, लेकिन 3 साल के लिए काफ़ी टफ है। तो उससे पहले हम बात करते हैं 2 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिक 2 साल के लिए। 2 साल के लिए होगा 2R + R² / 100। तो हम क्या करेंगे इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल लेंगे।
जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगी उससे फिर प्रिंसिपल जो वैल्यू है उसका क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल के लिए। अगर आपको 3 साल के लिए पूछे तो 3 साल के लिए है 3R प्लस 3R² अपॉन 100 प्लस R³ 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये 3 साल के लिए। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है 7500 रुपये, दर है 4%, समय है 2 साल। तो आपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें दर को निकाल लेते हैं। 4 + 4, 4 × 4 16/100, 8.16%। अगर 7500 रुपये का 8.16/100 गुणा 2 साल, पॉइंट हटाए यहाँ से, गुणा 100, 25 × 75, 25 × 100, 4 दूनी 8, 0, 4 × 16। देखिए 3 दूनी 6, 6 × 24, 6 दूनी 12। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, 1224 रुपये। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा। अब 7500 रुपये का 4% की दर से समय 2 साल हो, अगर समय यहाँ 1 साल दिया गया हो और जो दर है वो आपको अर्धवार्षिक दी गई हो और ये हो 10,000 रुपये, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखिए। ऐसे क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले में रखे ही ज़्यादा इजीली सॉल्व करेंगे। A = P1 + R/100 एंड T। ठीक है, अमाउंट कितना है, 10,000, 1 + 4 200, n = 2, अर्धवार्षिक पूछा है तो 2 और T। ठीक है, 1 साल, 10,000 गुना 204/200। ठीक है, अब देखिए 10,000 गुणा 25 × 200, तो इसमें 25 का नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, 204/200 ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ, 204/200। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना है, 2 × 4, 4 × 5 = 20, 51। 204 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204, 5 × 20, 5 × 10,
40,410,404। अमाउंट कितनी थी? 10,000 ना। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी? 10,000। अमाउंट कितना आया? 10,404। तो हमें ब्याज कितना मिला? 404 रुपये। ठीक है। अब देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना बदल रही हो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना बदल रही हो, जैसे पहले साल इसने कहा कि R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी साल R2 है, तीसरी साल R3 है, तो उसका हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो A बराबर P1 प्लस R1 अपॉन 100, दूसरी साल 1 प्लस R2 अपॉन 100, तीसरी साल 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सालाना बढ़ रही हो तो। अब देखिए, इसी पे क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू है 25,000 रुपये। कितना? 25,000 रुपये। पहली साल R1 है 5%, R2 है 10%, R3 है 20%। समय 3 साल, ये तो आप मालूम ही चल गया। तो अमाउंट क्या होगी? ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला 25,000 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 20/100। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट रखी। 25,000 100 प्लस 5 105/100, 100 प्लस 10 110/100, 100 प्लस 20 120/100। अब देखिए 25,000 इसको अगर 5 से डिवाइड करें, 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 21/20। अगर इसको 0 से 0 डिवाइड करें तो 11/10, और इसको डिवाइड करें तो 6/5। 0 से 0 गया, 2 6 12, 2 पंजे 10। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करें। 0 से 0 2 0, 5 और 2 10, ये लीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। 25 6 150, 150 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 15 एकम 15, 1 15 30 और 1 31। 3150 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 5 6 4 34,650 अमाउंट पूछा था, 34,650 रुपये। अगर ब्याज पूछता तो 34,650 में से 25,000 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 9,650 रुपये CI।
कंपाउंड इंटरेस्ट ये हमारा होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स है उनके बारे में हम आगे